दोस्तों नमस्कार, मैं मन्नू आपका स्वागत करता हूँ क्रेजी फॉर रियलिटी में। दोस्तों जिस स्पीड से कहानी चल रही थी उस हिसाब से देखने पर लग रहा था कि जेठालाल को होटल पहुंचने में कम से कम 1-2 एपिसोड और लगेंगे, लेकिन शुक्र है कि वो आज के एपिसोड में होटल पहुंच गया। खैर दोस्तों बात करते हैं आज के एपिसोड की। तो पोपटलाल और भारती होटल के डाइनिंग हॉल में नाश्ते का आनंद ले रहे हैं, अपनी टेबल पर बैठे हुए हैं, नाश्ता कर रहे हैं। तभी पोपटलाल को लगता है कि वेटर मुकेश उसे घूर घूर के देख रहा है और इस बात से पोपटलाल इतना डर जाता है कि नाश्ता छोड़ के भागने लगता है। भारती उसको रोकती है कि हम नाश्ता खत्म करके जाएंगे। तब वो लोग नाश्ता जल्दी जल्दी खत्म करते हैं और जैसे ही वो जल्दी जल्दी जा रहे होते हैं आगे से मुकेश आके धप्पा कर देता है। पोपटलाल डर जाता है। भारती यहाँ पे मुकेश को अच्छे से सुना देती है कि तुम्हारे घर में बहन बाप नहीं है क्या? मेरे पापा को डरा दिया तुमने, क्यों बार बार हमसे टकरा जाते हो? कि मैं आपका राज जानता हूँ। कि कौन सा राज? कि आप जरूर कोई फेमस आदमी हो, मुझे ऐसा लगता है मैंने आपको कभी देखा है। ओह माय गॉड। दोस्तों अगर आपको कोई आदमी जाना पहचाना सा लग रहा है तो इसका मतलब ये है कि आप उसका कोई राज जानते हो। कमाल है। यहाँ पोपटलाल उसको समझाता है कि मैं सेलिब्रिटी नहीं हूँ, कॉमन मैन हूँ, और भारती उसको धमकी देती है कि बार बार हमें परेशान मत करो नहीं तो मैं कंप्लेन कर दूंगी। तब मुकेश वहां से भागता है। इधर रास्ते में जेठालाल अपनी गाड़ी में बैठे बैठे सो जाता है और खर्राटे लेने लगता है। बापूजी उसको जगाते हैं कि हाँ बापूजी क्या हुआ? कह रहे तू खर्राटे ले रहा था। अब इतनी सी बात है कि तू खर्राटे ले रहा था, जेठालाल मानने को तैयार नहीं होता कि नहीं बापूजी मैं नहीं खर्राटे ले रहा, बागा ले रहा होगा। अरे नहीं सेठ जी मैं तो जग रहा हूँ, मैं तो बाबरी जी के साथ में चैटिंग कर रहा हूँ। तो फिर ड्राइवर ले रहा होगा। अरे ड्राइवर कैसे ले सकता है, वो तो गाड़ी चला रहा है, वो सो थोड़ी रहा है। अब सिंपल यहाँ पे एडमिट करने की बजाय जेठालाल इतना बड़ा लॉजिक लगा देता है कि साइड से गाड़ी निकली होगी, उसमें कोई बैठा होगा, वो खर्राटे ले रहा होगा। कमाल है भाई जेठालाल। बाद में माफी मांगता है। अब जेठालाल को नींद से जगाए रखने के लिए न्यूज चलाई जाती है और न्यूज में बताया जाता है कि कोरोना की वजह से अस्पतालों में हाहाकार मचा हुआ है, लोगों की मौतें हो रही हैं। ये सुनने के बाद में चंपकलाल न्यूज बंद करवा देता है और बागा यहाँ पे सबको जगाए रखने के लिए अंताक्षरी शुरू कर देता है फिल्मों के नाम की, और इस तरीके से उन दोनों को समझाता है कि जैसे कि उनको पता ही नहीं है कि अंताक्षरी कहते किसको है। इधर पोपटलाल और भारती रिसेप्शन पे जेठालाल का वेट कर रहे होते हैं। तभी सामने से संजना आ जाती है और उनको बोलना पड़ता है कि चिंतामणि को देखने कोई आने वाला है, उसका वेट कर रहे हैं। क्या अच्छा। और ये बोल के संजना अंदर चली जाती है और पोपटलाल और भारती बाहर निकल आते हैं कि यहाँ कोई देख लेगा। एक तो दोस्तों पोपटलाल और भारती कहीं भी खड़े हो पूरे रिजॉर्ट में 5-5 मिनट में कोई ना कोई उसके पास आता ही रहता है। कभी मुकेश, कभी मैनेजर, कभी गुंडे की चेली दीप्ति। रिजॉर्ट में और कोई गेस्ट नहीं है क्या? अब ये लोग बातें कर ही रहे होते तब तक गुंडे की चेली दीप्ति उनके पास आ जाती है और 1.5 दिन में 1500 बार एक ही सवाल पूछ चुकी है कि आपको हमारा रिजॉर्ट कैसा लगा? अरे कितनी बार बताया भैया, बहुत अच्छा लगा। जैसे तैसे वो जाती है तो दूसरी तरफ से मैनेजर आ जाता है और बताता है कि मैंने सपना देखा कि मेरी चिंतामणि जी के साथ शादी हो गई है। पोपटलाल जैसे तैसे उसको डांट डपट के वहां से भगाता है। इधर गैंग का लीडर अपनी चेली दीप्ति को बताता है कि कोई भी हलचल हो मुझे बताना, एक बहुत बड़ी डील होने वाली है। कि ओके बॉस। अब दोस्तों अंताक्षरी खेलते खेलते जेठालाल आखिर आज के एपिसोड में रिजॉर्ट तक पहुंच ही गया और वहां उतरने के बाद तीनों लोग रिजॉर्ट की खूबसूरती निहारने लगते हैं, आपस में काफी सारी सेल्फी खींचते हैं। उसके बाद में पोपटलाल को फोन करते हैं। अब पोपटलाल के पास फोन आ रहा है, इससे पहले वो फोन उठा पाता एक बच्चा खेलते खेलते आता है और पोपटलाल से टकरा जाता है। उसका फोन जमीन पर धड़ाम होकर गिर जाता है और खराब हो जाता है। जेठालाल को लगता है कि अरे फोन कट कैसे गया। वो दोबारा लगाता तो फोन स्विच ऑफ बताता है। अब टेंशन हो जाती कि बात कैसे हो। पोपटलाल और भारती फोन को चेक करने के लिए अपने रूम में भागते हैं। अब दोस्तों अगले एपिसोड में देखना बड़ा दिलचस्प होगा जब पोपटलाल को यह पता चलेगा कि जेठालाल के साथ में बापूजी भी आए हैं और बागा भी आए हैं। ये सुन के वो शॉक्ड हो जाएगा और बताएगा कि जेठालाल तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। तो दोस्तों सवाल ये पैदा होता है कि अब पोपटलाल क्या करेगा? आप इस बारे में क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और नीचे जो ये रेड कलर का सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन दिख रहा है दोनों पर एक क्लिक जरूर कर दीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और देखते रहिए क्रेजी फॉर रियलिटी।